हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिलेक्टेड जी के यूट्यूब चैनल में। आज हम 28 नवंबर 2025 के टॉप 20 करेंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे, जो आपकी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। नवंबर 2025 में आधिकारिक तौर पर दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन बन गया है? आपके विकल्प है नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड। सही उत्तर है स्वीडन। स्वीडन नवंबर 2025 में आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस नकद रहित देश बन गया है। इस देश में लगभग सभी लेन-देन मोबाइल ऐप और कार्ड के माध्यम से होते हैं। स्वीडन में नकदी का उपयोग लगभग न के बराबर हो गया है, जो इसकी डिजिटल अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। अगला प्रश्न। नवंबर 2025 में भारत की पहली घरेलू CAR टी सेल थेरेपी का शुभारंभ किसने किया? विकल्प है एम्स दिल्ली, IIT बॉम्बे, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सही उत्तर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित CAR टी सेल थेरेपी, जिसका नाम नेक्स CAR-19 है, का शुभारंभ किया। यह थेरेपी विशेष रूप से कैंसर के इलाज के लिए है। अगला प्रश्न। हाल ही में किस भारतीय शतरंज दिग्गज के नाम पर FIDE विश्व कप की नई ट्रॉफी का नाम रखा गया है? आपके विकल्प है कोनेरू हम्पी, विश्वनाथन आनंद, डी गुकेश, हरिका द्रोणावल्ली। इस प्रश्न का सही उत्तर है विश्वनाथन आनंद। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE ने भारतीय शतरंज के दिग्गज विश्वनाथ आनंद को सम्मानित करते हुए FIDE विश्व कप की नई ट्रॉफी का नाम उनके नाम पर रखा है। विश्वनाथन आनंद भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं और उन्होंने कई बार विश्व शतरंज चैंपियन जीती है। अगला प्रश्न। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास कोंकण 2025 आयोजित हुआ? विकल्प है फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सिंगापुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ब्रिटेन। सैन्य अभ्यास कोंकण 2025 भारत और ब्रिटेन की नौसेनाओं के बीच आयोजित किया गया। इस तरह के द्विपक्षीय अभ्यास दोनों देशों के बीच रहा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने तथा समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी समझ और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने में मदद करते हैं। अगला प्रश्न। प्रतिवर्ष जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प है 10 नवंबर, 12 नवंबर, 15 नवंबर, 20 नवंबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है 15 नवंबर। जनजातीय गौरव दिवस प्रतिवर्ष 15 नवंबर को महान आदिवासी नेता और स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। यह दिवस आदिवासी समुदायों के योगदान और बलिदानों को याद करने तथा उनका सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न। नवंबर 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है? आपके विकल्प हैं कतर, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, मिस्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है सऊदी अरब। संयुक्त राज्य अमेरिका ने सऊदी अरब को प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है। यह दर्जा उन देशों को दिया जाता है जो नाटो के सदस्य नहीं हैं, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ रणनीतिक रक्षा और सुरक्षा संबंध बनाए रखते हैं। अगला प्रश्न। नवंबर 2025 में भारत की महिला क्रिकेट टीम ने ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल किस टीम को हराकर जीता? आपके विकल्प हैं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है
साउथ अफ्रीका। 2 नवंबर 2025 को नवी मुंबई के डी.वाई. पाटिल स्टेडियम में खेले गए फाइनल में भारत ने साउथ अफ्रीका को 52 रन से हराकर आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता, जो भारतीय महिला क्रिकेट के इतिहास में एक बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है। अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा आयोजित एग्रोविजन 2025 एग्रीकल्चर एग्जीबिशन नवंबर 2025 में किस शहर में आयोजित हुई? आपके विकल्प है नई दिल्ली, नागपुर, लखनऊ, पटना। इस प्रश्न का सही उत्तर है नागपुर। एग्रोविजन 2025 को भारत की प्रमुख कृषि प्रदर्शनी माना जाता है, जिसे 21 से 24 नवंबर के बीच नागपुर में आयोजित किया गया, जहां किसानों के लिए आधुनिक खेती तकनीक और सरकारी योजनाओं की जानकारी पर जोर दिया गया। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि सरकार ने बढ़ाकर नवंबर 2025 में कौन सी नई तारीख तय कर दी है? 28 अक्टूबर 2025, 31 अक्टूबर 2025, 4 नवंबर 2025, 10 नवंबर 2025। सही उत्तर है 4 नवंबर 2025। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 28 अक्टूबर से बढ़ाकर 4 नवंबर 2025 कर दी, ताकि अधिक से अधिक खिलाड़ी, कोच और संस्थाएं समय पर आवेदन कर सकें। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में सबसे उच्च सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? आपके विकल्प है जीवन भर गेम जीवन भर खेल में योगदान के लिए, सर्वश्रेष्ठ कोच के लिए, उत्कृष्ट और शानदार खेल प्रदर्शन के लिए, खेल प्रोत्साहन करने वाले संगठनों के लिए। सही उत्तर है उत्कृष्ट और शानदार खेल प्रदर्शन के लिए। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है, जो किसी खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके सबसे शानदार और निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। साथ ही इसके साथ नगद पुरस्कार और सम्मान पत्र भी दिया जाता है। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार द्वारा नवंबर 2025 के करंट अफेयर्स में मुख्य रूप से किस सेक्टर पर क्वांटम फैब्रिकेशन एंड सेंट्रल फैसिलिटीज परियोजना के तहत जोर दिया गया? कृषि, क्वांटम टेक्नोलॉजी, रेलवे, स्पेस मिशन। इस प्रश्न का सही उत्तर है क्वांटम टेक्नोलॉजी। नवंबर 2025 में केंद्र सरकार ने आईआईटी बॉम्बे में क्वांटम फैब्रिकेशन एवं सेंट्रल फैसिलिटीज के लिए लगभग 720 करोड़ रुपए की घोषणा की, जिसका उद्देश्य भारत को उन्नत क्वांटम तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर मजबूत बनाना है। अगला प्रश्न, संविधान दिवस 2025 के मौके पर 26 नवंबर 2025 को किस विषय पर राष्ट्रीय स्तर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए? विकल्प है केवल खेल विकास, संविधान सुशासन और नागरिक कर्तव्य, कृषि सुधार, अंतरिक्ष अनुसंधान। इस प्रश्न का सही उत्तर है संविधान सुशासन और नागरिक कर्तव्य। 26 नवंबर को मनाए जाने वाले संविधान दिवस 2025 पर केंद्र और राज्यों में नागरिकों को संविधान के मूल्यों, सुशासन, अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम, संगोष्ठी और अभियान चलाए गए। अगला प्रश्न, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक नवंबर 2025 के अनुसार क्या रही, जो कई करंट अफेयर्स क्विज में चर्चा में रही? विकल्प है 10वीं, 15वीं, 23वीं, 30वीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है
23वीं भारत सरकार द्वारा आम जनता और खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 के आवेदन किस पोर्टल के माध्यम से आमंत्रित किए गए? mygov.in, dbytes sports gov.in, sports इंडिया sportsindia.gov.in, खेलोइंडिया.gov.in। इस प्रश्न का सही उत्तर है dbytes sports.gov.in। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि पात्र खिलाड़ी, कोच और संस्थाएं केवल dbytes sports.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिससे चयन प्रक्रिया को पारदर्शी और डिजिटल बनाया जा सके। अगला प्रश्न, नवंबर 2025 के मासिक करंट अफेयर्स कैप्सूल के अनुसार भारत में महिला घरेलू क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए सीनियर वुमेन्स इंटर जोनल टी20 ट्रॉफी 2025-26 किस महीने में आयोजित की जा रही है? जनवरी, फरवरी, नवंबर, दिसंबर। सही उत्तर है नवंबर। नवंबर 2025 के करंट अफेयर्स संकलन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ नवंबर 2025 के अंतर्गत किन मुख्य सेक्शन पर विशेष फोकस किया गया है? आपके विकल्प हैं केवल खेल समाचार, केवल अंतर्राष्ट्रीय समाचार, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय मामले, केवल विज्ञान और तकनीक। सही उत्तर है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय मामले। मालदीव ने 1 नवंबर 2025 से किस नीति को लागू किया जिससे वह दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया? आपके विकल्प हैं प्लास्टिक प्रतिबंध, पीढ़ीगत तंबाकू उपयोग प्रतिबंध, इलेक्ट्रिक वाहन अनिवार्यता, कार्बन न्यूट्रल लक्ष्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है पीढ़ीगत तंबाकू उपयोग प्रतिबंध। मालदीव ने टोबैको कंट्रोल एक्ट के दूसरे संशोधन के तहत 1 नवंबर 2025 से 2007 के बाद जन्मे सभी व्यक्तियों के लिए तंबाकू उत्पादों और तंबाकू उत्पादों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू द्वारा अनुमोदित यह कानून स्वास्थ्य संरक्षण के लिए ऐतिहासिक कदम है। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीतियों पर एसएससी और बैंकिंग परीक्षाओं में फोकस करता है। अगला प्रश्न, 25 नवंबर 2025 को मनाए जाने वाले लाचित दिवस से संबंधित ऐतिहासिक व्यक्ति कौन है? आपके विकल्प हैं शिवाजी महाराज, लाचित बोरफुकन, गुरु गोविंद सिंह, रानी लक्ष्मीबाई। सही उत्तर है लाचित बोरफुकन। लाचित बोरफुकन अहोम साम्राज्य के सेनापति थे जिन्होंने 1671 में मुगलों को हराया। 25 नवंबर को उनका जन्मदिन लाचित दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो असम में राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। यह दिवस 1999 से मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न, डेव फिलिप्स 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आपके विकल्प है भारत, जापान, ब्राजील, दक्षिण कोरिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है ब्राजील। डेव फिलिप्स यानी बहरे एथलीटों का ओलंपिक 2025 का 25वां संस्करण 22 से 31 मई को ब्राजील के साओ पाउलो में होगा। यह इंटरनेशनल डेफ स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा आयोजित है। उम्मीद है दोस्तों यह
20 करंट अफेयर्स आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ऐसी ही जीके जीएस की जानकारी पाने के लिए सेलेक्टेड जीके यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।